बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और खानेवाल में गिरफ्तार स्टाफ नर्स अक्सा की रिहाई के लिए पूरे लाहौर की जो स्टाफ नर्सिस हैं, आज सारा दिन उन्होंने अस्पतालों के इंडोर्स और आउटडोर्स को मुकम्मल बंद रखा और अब इनके साथ किसी ने भी जो है वो मुज़ाकरात नहीं किए और नर्सिस इस वक्त मौजूद है वज़ीर आला हाउस के बाहर और रात के 2 बज रहे हैं इस वक्त। तो नर्सिस से बात करते हैं, क्या वजह है कि आप मजबूर हो गई हैं जाने के लिए? क्योंकि हमने तकरीबन हर हरबा इस्तेमाल किया। हमने सबसे पहले कानूनी कार्रवाई और प्रॉपर चैनल के थ्रू हम सेक्रेटरी के पास गए, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हमने मिनिस्टर्स को अप्रोच में लिया, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जब हमारी बात कहीं किसी कोर्ट, किसी कचहरी, किसी सेक्रेटरिएट में नहीं सुनी गई तो हम मजबूर हैं कि हम बेटियां के रियासत मदीना में इस टाइम जो औरत जात है वो 2 बजे यहाँ सुनसान जो एक रास्ता है, जो सुनसान जगह है, वहाँ हम खड़े हैं, लेकिन जहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इस चीज की वो भी नहीं कर रहा कि हम आके एटलीस्ट ये हमारी स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान भी आए थे आपके पास अभी? जी, वो एज यूजुअल जैसे जो सियासी लोग हैं वो झांसा देते हैं, क्योंकि उन्होंने गुजरना था। वो हमारी बच्चियां, क्योंकि हम एक सादा अवाम है, जो आपको पता ही है पाकिस्तान की अवाम सादा ही है, जाहिर है सादा है, तो ऐसे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ठीक है। तो वो ये हम सारे जो बच्चियां उनके झांसे में आके कि नहीं जी वो करने लगे हैं कुछ। भाई करना होता तो वो अंधे तो नहीं बैठे हुए ना जो 3 दिन से सुन रहे हैं, वो सुने, उनको हर चीज की रिपोर्ट है, एक एक बात का पता है, लेकिन नहीं, चूंकि ये बेहिस है, बेहिस हुकूमत है, ये बेहिस सेक्रेटरी है, बेहिस सारे लोग हैं जो किसी की बात नहीं सुन रहे। मुज़ाकरात इसके अलावा कोई पंजाब हुकूमत की जानिब से या महकमा हेल्थ की जानिब से कोई मुज़ाकरात की कोई बात हुई? इस तरह की पेशकश नहीं हुई मुज़ाकरात की। इवन हमने खुद अप्रोच करने की कोशिश की कि चले हमारी बच्ची है, वो एक औरत है, ये नहीं कि औरत कार्ड, वो हमारी बच्ची थी, जेल में बच्ची है, तो हमने कहा चले वही, हमने खुद भी अप्रोच करने की कोशिश की है, लेकिन वो ऐसे वो कहते हैं नहीं जी कुछ नहीं हो सकता। ये उसने ऐसा, इससे बड़े बड़े वाकयात हॉस्पिटल्स में भी होते हैं। इनको 9 मई का वाकया बड़ा याद है, इनको सारे मॉडल टाउन नहीं याद, इनको एक बच्ची जो कि कसूरवार भी नहीं है, जिसके कसूरवार भी सीईओ एमएस ये हुकूमत है, ठीक है, फार्मासिस्ट है, जिसमें बच्ची, अच्छा वो तो रिकॉर्ड भी चल गया है। जाहिर है जी इनकी शुरू से आदत है, जो इनके इख्तियार में नहीं होता वो ये जला देते, तो वो जल गया। करने के लिए सारा कुछ जलाया जाता है। हमारी वज़ीर आला से ये अपील है, वज़ीर आला साहबा, मरियम बीबी साहबा, आप भी एक औरत है, आपको हवा की बेटी का एहसास नहीं हुआ अभी तक कि वो कैसे जेल में तड़प रही है, वो बेकसूर है। इसका सबूत हमारे पास है, मेडिसिन कितनी जाली आ रही है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसके अलावा सोलो कार्टिफ में हॉस्पिटल में सोलो कार्टिफ स्टाफ को रिएक्शन हुआ, जो लाइफ सेविंग ड्रग है उससे रिएक्शन हो रहा है। लेडी विलिंगटन में 9 पेशेंट को रिएक्शन हुआ, हमारे पास गैर मेरी मेडिसिन आ रही है, इसमें कोई पूछता नहीं, करप्शन कर रहे हैं, नर्सिस पे चढ़ाई है, क्या नर्सिस भेड़ बकरी है? अच्छा वाइडिया के सदर भी मेरे पास आए हैं इधर। अच्छा ये मुझे ये बताएं कि ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, फिर मुज़ाकरात नहीं हुए, तो नर्सिस अब पहुंच गया वज़ीर आला हाउस के बाहर। असल में बात ये है कि कौम की बेटियों को ईद के इस मौके पे एक तो पाबंद सलासल किया गया है, दूसरा उनका मजाक उड़वाया जा रहा है। गवर्नर हाउस के बाहर भी जो पंजाब असेंबली से स्पीकर की रफ में आया है, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। अब हम सीएम हाउस आए हैं और ये धरना अब जारी रहेगा। इंडोर की सर्विसेज ब्लॉक कर दी गई हैं, आउटडोर पहले से बंद पड़े हैं और मेरे ख्याल में अब हमें इमरजेंसी सर्विस भी बंद करनी पड़ेगी। अगर इमरजेंसी सर्विस बंद कर देंगे तो फिर मरीजों का क्या बनेगा? सर ये गवर्नमेंट के पास बड़े रिसोर्सेज हैं, मरियम नवाज साहबा खुद मेरे ख्याल में पहन लेती हैं ओवरऑल, उनके पास उनके मिनिस्टर भी हैं, उनके पास सेक्रेटरी भी हैं, वो हॉस्पिटल चला लें। अच्छा मैडम रोजीना जो कि वायने की सदर है, तो ये रात को धरना देने की नौबत क्यों आ गई है? इसलिए कि सुबह से लेके जो था वहाँ पे खानेवाल में वो इंतजार कर रहे थे। 1 मिनट जरा खामोश हो जाए, 1 मिनट खामोश हो जाए। ये बताएं कि रात के टाइम ये धरने की नौबत क्यों आई? साउथ पंजाब में आपको पता कि स्ट्राइक थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है ना
हम धरना देने के लिए बैठे हुए हैं और हम आपका जब तक हो नहीं जाती बेल हम आपको नहीं डाल देंगे। तो एंड पे आके वो उन्होंने बेल डिसमिस कर दी। इसलिए हमने प्लान किया कि हम इस धरने को कंटिन्यू करते हैं और वहाँ भी हो रहा है और रातों रात वो यहाँ भी अच्छा, YDA पंजाब के सदर इधर आए, इधर आप मेरे पास, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। यंग नर्स एसोसिएशन पंजाब की आप प्रेसिडेंट हैं, तो आपसे या इनसे अभी तक किसी ने राब्ता किया है पंजाब हुकूमत से या महकमा सेहत से? अच्छा, एक मिनट यहाँ पर एक और ऐड कर लीजिएगा कि जो इंजेक्शन दिया गया है फार्मासिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पे जिम्मेदारान और सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं, उन्होंने लिख के दिए हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक्चुअली मसला ये है कि जो है हमारे डॉक्टर भाई हैं, हम सब लोग जो है हम लोग इस वक्त GHA जो पूरा है उससे ज्वाइंट आपने उनका सवाल फॉलो नहीं किया। उनका ये कहना है कि जो डॉक्टर्स या फार्मास्यूटिकल के लोग वहाँ पर या फार्मासिस्ट जो लोग बैठे थे उन पे कार्रवाई नहीं हुई, नर्स पर हो गई कार्रवाई। इसलिए कि नर्स भागती फिरती रही और वहाँ पे था ही कोई नहीं। और वो CEO जो था वो उसने FIR कटवाई और फौरन उस लड़की को अरेस्ट करा दिया और अब वो बहाने बना रहा है। आज उसने वहाँ से रिकॉर्ड जो है वो भी उसने जो है वो वहाँ से जला दिया सारा और कह दिया जी ये हो गया वो हो गया। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात ये है कि वो इंजेक्शन जो है वो सारी हॉस्पिटल से उठा लिया गया है थ्रू नोटिफिकेशन। इसका मतलब है कि वहाँ पे मसला था। उसके बाद तमाम रिकॉर्ड को आग लगा दी गई है, जो कि नून लीग का पुराना वतीरा है। तमाम रिकॉर्ड जल के खाकस्तर हो गया है। आप उसके बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी इंटेंशंस का कि वहाँ पे कौन जुर्मदार है। ये सेंट्रल परचेज है जो कि सेक्रेटरी नून लीग कर रहा है। मेरे ख्याल में सेक्रेटरी नून लीग को अब अल्लाह के लिए यहाँ से जान छुड़ा लेनी चाहिए, अदरवाइज हम उसके ऑफिस से निकाल देंगे उसको। साहिबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। हमारी बहन जो है वो अक्सा उसको इन्होंने हवालात में बंद किए हुए है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो हमारी बहन जो है वो बेकसूर है। उसने मेडिसिन सिर्फ पेशेंट को लगाई है, मेडिसिन उसने बनाई नहीं है। तो गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि ये परचेज जो है मेडिसिन स्टाफ नर्सेज नहीं करती, ये एडमिन खुद करती है और ये गवर्नमेंट का काम है। तो स्टाफ नर्सेज को किस चीज़ की जो है वो सजा दी गई है और उसको क्यों इस तरह से जो है हवालात में आज तीसरा दिन रखा गया है। हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं और लेकिन कोई भी हमारी बात जो है नहीं सुन रहा। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि उस लड़की को फौरन जो है वो रिहा किया जाए। रिहा किया जाए। तो क्या मुतालबा है आपका? हमारा एक ही मुतालबा है सबका, जिसके लिए हम ये जमा हुए हैं। 3 दिन से हम इंतजार कर रहे थे, ये रोज कह रहे थे कल बेल हो जाएगी, कल बेल हो जाएगी। आज शाम को इन्होंने उस अक्सा लड़की की बेल डिसमिस कर दी है, जिस वजह से हम ये कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि अक्सा को रिहा किया जाए। हम उसी वक्त ये खत्म कर देंगे। जी, मैं लेडी विलिंगटन से हूँ और अभी शाम का टाइम है, इवनिंग टाइम है। 9 पेशेंट को सेप्टागोन का रिएक्शन हुआ है और डॉक्टर ने नोट्स बकायदा लिखे हैं कि सेप्टागोन मेडिसिन से रिएक्शन हो रहा है और इसका नोटिस लिया जाए। और MS साहबान आए हैं और सारी दवाइयाँ सारे स्टोर खुलवा के उन्होंने सेप्टागोन को उठा लिया गया। आप इसमें बताएं कि नर्स का क्या कसूर है कि उसने 9 अच्छा, आपके अस्पताल में भी कोई आज हुआ है रिएक्शन? लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में, और हम वहाँ से अभी सारे लोग वहाँ के यहाँ मौजूद हैं इस टाइम, इसलिए कि ये ज्यादती है हमारे साथ। एक तो हम रातों को उठ के ड्यूटियाँ करें और पेशेंट केयर करें और ये लोग घरों में जाके सोएं आराम से, और दूसरे साथ हमें अरेस्ट भी किया जाए, हमारे साथ ज्यादतियाँ भी की जाए। ये सरासर जुल्म है, हम इस जुल्म को नहीं मानते। प्लीज हमें इस चीज का इंसाफ चाहिए। तो यहाँ पर जिस तरह के आप देख रहे हैं कि नर्सिस जो हैं वो वज़ीर आला हाउस के दरवाजे पर इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जो है वो इन अफसरों पर एतबार ना करें। ये आपको तस्वीर का असल रुख नहीं दिखा रहे और खानेवाल वाक़े में भी यही हुआ कि आपको जो असल रुख है वो नहीं दिखाया गया और जिसकी वजह से आज ये मामला मिसमैनेज हो गया और नर्सिस जो है वो रात के इस वज़ीर आला हाउस के बाहर मौजूद हैं। तो इस मामले को जल्द से जल्द जो है ना वो हल किया जाए। तो मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।